ही दीक्षा ले लिए और इसके उपरांत मोक्ष को भी प्राप्त हो गए, और वो 5 दिन में भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पे कल परसों नरसों के दिन। लेकिन आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अभी मोक्ष तो नहीं जा सकते हो, लेकिन कुछ मोह को छोड़ने के लिए अपने जीवन को व्यसन से मुक्त अवश्य ही कर सकते हो। अगर यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, वो यहाँ से जाने के उपरांत अपने जीवन में व्यसनों को छोड़ देंगे, शराब पीना भी छोड़ देंगे, एक खाना भी छोड़ देंगे, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाना छोड़ देंगे, चमड़े की वस्तुओं को पहनना छोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से आज यहां पर आपका आना, जन्म कल्याणक को देखना सफल और सार्थक हो जाएगा। नहीं तो बस यही होगा, कहां गए थे, पंच कल्याणक में, कहां पर हो रहा है, सेक्टर 3 में हो रहा है, कौन से महाराज करा रहे हैं, ये महाराज करा रहे हैं, बोली कितने की लगी है, अरे यार इतने की बोली लगी है, उसके उपरांत क्या किया, जुलूस बहुत बड़ा निकल गया, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उसके उपरांत क्या लेकर के आए, बस पूछो मत। पूछो मत का मतलब, पूछो मत का मतलब कि हमारे भेजा में कुछ घुसा ही नहीं, और जब तक यहां नहीं घुसेगा तब तक यह भी बदलने वाला नहीं। इसलिए दिमाग में कुछ बात को रखो ताकि तुम्हारा दिल पवित्र हो जाए, और जिस क्षण तुम्हारा दिल पवित्र हो जाएगा उस क्षण तुम्हारा जीवन भी बदलता चला जाएगा। क्योंकि जैन दर्शन में तीर्थंकर जन्मते नहीं है, तीर्थंकर तो बनते हैं। इसलिए आपको भी भगवान बनना है तो अपने जन्म को तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के अवसर पर कोई संकल्प लेकर के बदलने की चेष्टा कर लेना, और एक बार बदलोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन धीरे 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 बदलता चला जाएगा। तो आज आपका सौभाग्य है कि तीर्थंकर के जन्म कल्याणक पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हो तो यही सोचना कि हम जन्म कल्याणक के जुलूस पर अवश्य ही चलेंगे, चाहे आप 10 मिनट चलो, चाहे आधे घंटे चलो, चाहे 1 घंटे चलो, चाहे पांडुक शिला तक चलो, लेकिन एक बार चलने की चेष्टा अवश्य ही करना। यह मत सोचना कि गाड़ी से आए और गाड़ी से ही चले गए। गाड़ी तो आपके पास है, साधन है, उस साधन का उपयोग भगवान के साथ अभी न करें। थोड़े देर चलें, चलने के उपरांत जुलूस आपका यहाँ से निकलेगा, उसमें देखने के उपरांत जब कभी वहाँ अभिषेक के लिए जाएं तो पैंट शर्ट से अभिषेक मत कर लेना, धोती दुपट्टा ही पहनना, ताकि तुम्हारे जीवन में एक बार धोती और दुपट्टा पहनने का संस्कार प्रकट हो जाएगा। उसको देख लेना, उसके उपरांत आना चाहो आ जाना, नहीं आना चाहो आपका मन है, लेकिन वहां पर देख करके अपने जीवन को अवश्य कुछ न कुछ रूपांतरित करने की चेष्टा अवश्य ही करना। और आप सभी लोगों में, खासकर दिल्ली वासियों में जन्म कल्याणक का उत्साह हमेशा बना रहता है, लेकिन मैं चाहूंगा जन्म कल्याणक का उत्साह ही नहीं, तप और ज्ञान कल्याणक को भी आप देखने की चेष्टा करना। क्योंकि आप तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक को देखोगे तो उनके जीवन संबंधी बातें बहुत मिलेगी। क्योंकि आप लोगों का जीवन अभी बर्थडे तक ही सीमित है, क्योंकि आप केवल खाने पीने और जन्म देने तक ही सीमित हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उससे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए तो ये सोच लेना, जहां जहां से भी लोग आए हो, दिल्ली वासी, बाहर वासी लोगों को कुछ भी नहीं कहूंगा, आना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं आना चाहें कोई बात नहीं, फिर कभी अपने नगर में कराएंगे तो देख लेंगे। लेकिन आपके जीवन में कल तप कल्याणक का दिन है और वैसे भी संडे है, तो संडे में सवेरे भी कार्यक्रम है और दोपहर में भी कार्यक्रम है, और दोपहर में तीर्थंकर भगवान की दीक्षा है, और सवेरे अन्य क्रियाएं हैं, दोपहर में विशेष कार्यक्रम है, सवेरे साधारण कार्यक्रम है। उसके उपरांत फिर तीसरे दिन ज्ञान कल्याणक है, जिसमें सवेरे तीर्थंकर का आहार होता है और शाम को केवल ज्ञान और समोसरण लगते हैं। उस प्रक्रिया को भी आप देखिए। और मोक्ष कल्याणक के दिन तो आप लोग वैसे भी विदाई के समारोह में तो आप लोग रहते ही रहते, लेकिन 2 दिन का विशेष अपने मन में ख्याल रखना, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक। एक बार केवल साक्षी भाव से देखना तो आपको एहसास होगा कि हम तीर्थंकर के कल्याणक में तो गए हैं, लेकिन बाहर की शोभा देखने के लिए नहीं, भीतर के कुछ कृत्यों को देखने के लिए गए हैं। भीतर के कृत्यों को देखोगे तो तुम्हारा जीवन अवश्य ही कल्याण के पथ पर चलेगा। तो तीर्थंकर का जन्म हुआ, और तीर्थंकर का जन्म हुआ तो सौधर्मेंद्र अपनी पूरी सभा को लेकर के आ गया और उनका महोत्सव मनाया। आज यहाँ पर भी तीर्थंकर का जन्म है, मौसम भी सुहावना है, पांडुक शिला पर तीर्थंकर जाएंगे, बालक के रूप में जाएंगे। आप भी अपने जीवन में ही सोचो, मेरे जीवन में कब ऐसा अवसर आए हे प्रभु कि मेरा भी सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हो। बस इतनी भावना अपने मन में भाना, बस इतनी ही भावना भा लेना कि हे प्रभु मेरे जीवन में कब ऐसा अवसर आए कि मेरा भी अभिषेक पांडुक शिला पर
हो। और ये भावना भाने का अर्थ है कि 16 कारण भावनाओं को भाना, और 16 कारण भावनाओं को भाने का अर्थ है देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था रखना, आचरण को स्वीकार करना, अपनी आत्मा को पवित्र करते चले जाना। तो अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए तीर्थंकर के समान समझो। तीर्थंकर जन्म लिए तो हंसते हुए पैदा हुए, समाधि को यानी निर्वाण को प्राप्त हुए तो भी वो हंसते हंसते चले गए। लेकिन हम लोग रोते रोते पैदा होते हैं, रोते रोते ही जीवन जीते हैं और रोते रोते ही मर जाते हैं। लेकिन अवश्य कृत्य करके जाना है कि भले ही रोते रोते जीवन जन्म लिए हैं, लेकिन हंसते हंसते जिएंगे और हंसते हंसते ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। उसी कबीरदास के दोहे के साथ, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, और ऐसी करनी करे चलो तुम हंसो जग रोए। कि अपने जीवन में ऐसा श्रेष्ठ कर लेना कि जिस समय तुम पैदा हुए थे तो स्थिति ऐसी थी कि तुम तो अकेले रो रहे थे, बाकी घर वाले ढोल नगाड़े बजा करके हंस रहे थे कि आज हमारे घर में मेहमान आया। उस समय सब हंस रहे थे लेकिन तुम रो रहे थे। लेकिन जो जीवन मिला है ऐसा सदकृत्य कर लेना, ऐसा उत्कृष्ट कार्य कर लेना कि जब तुम मरो तो तुम तो हंसते हंसते समाधि को स्वीकार कर लो, लेकिन तुमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके सबके आंखों में आंसू हो कि इंसान कितना अच्छा था लेकिन आज हमारे बीच से विदा हो रहा है। तो सबके जीवन में दुख हो लेकिन उसके जीवन में सुख हो। ऐसा कृत्य करने के लिए आपको धर्म स्वीकारना पड़ेगा, आचरण स्वीकारना पड़ेगा, सत्य स्वीकारना पड़ेगा, नैतिकता स्वीकारनी पड़ेगी। उन सबको स्वीकारें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी पुनीत भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। कल और परसों के समय का विशेष ख्याल रखते हुए अपने जीवन को धर्म पथ पर अग्रसर करें। इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः। आपस में जय जिनेन्द्र।